बात करने वाले हैं डीबीएमएस के बारे में बात करेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि बीटेक और बीसीए में थ्योरी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आता है। तो आज हम कंप्लीट डीबीएमएस के बारे में बात करेंगे बेसिकली। तो डीबीएमएस के बारे में बात करेंगे, बहुत टाइम से इसे सोच रखा था इसके बारे में वीडियो बनाऊं, तो और आज मैं आपके सामने वीडियो लेके आ रहा हूं। तो बेसिकली चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली तो बात करते हैं डीबीएमएस की करेक्टरिस्टिक की। पहले मैं बात करता हूँ सबसे पहले कि डीबीएमएस की करेक्टरिस्टिक होती क्या है। जो डीबीएमएस आप लोग नोट्स वगैरह देख ही सकते हैं, मैं आपको वैसे बेसिकली बताऊंगा होती क्या चीज़ें हैं, और जो इसकी मेन मेन करेक्टरिस्टिक है और जो मेन मेन चीज़ें हैं उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे बेसिकली, है ना। तो बात करते हैं डीबीएमएस के बारे में, बात करते हैं बेसिकली कि पहले डीबीएमएस होता क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर हम डेटा को स्टोर करते हैं। एक ऐसा डेटा बेस होता है, उसको मैनेज कर किया जाता है, जहाँ पे डेटा को वो हमारा डीबीएमएस या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। इसमें हमारी कई सारे चीज़ें होती हैं। एक डेटा बेस होता है, यूज़र होता है, और वो डेटा कैसे स्टोर करता है, वो सब चीज़ें डीबीएमएस में आता है कि स्ट्रक्चर वे में डेटा को स्टोर करना बेसिकली। कि जो इसको इस प्रकार से कि रिस्पॉन्सिबल या स्टेबलाइज किया गया है सर्वर में, कि जो डेटा होता है बेसिकली मैनेज वगैरह किया जाता है डेटा बेस में उसको है। और जो ये प्रोवाइड कि जो डेटाबेस होता है प्रोवाइड करता है एक क्लियर लॉजिकल व्यू एंड प्रोसेस दैट मल्टीपल पल पल डेटा। कि जो डीबीएमएस होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, बेसिकली ये भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है कि एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, स्ट्रक्चर और नॉन स्ट्रक्चर बेसिकली होता है। स्ट्रक्चर में एक वेल मैनर में दिखता है, और अनस्ट्रक्चर में एक पैराग्राफ टाइप में उसको पूरा बताया जाता है। जो डेटा होता है हमारा मल्टीपल टेबल्स में या डेटा रहता है, मल्टीपल टाइम प्रोसेस वगैरह होता है, उसके बाद में शो होता है बेसिकली। तो एक अच्छा लॉजिकल डेटा होता है, क्लियर होता है काफ़ी ज़्यादा। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो कंटेन करता है बैकअप और रिकवरी वगैरह रहते हैं बेसिकली। इसको मैं आपको लाइव एग्जांपल के थ्रू बताऊं, जैसे हम इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक वगैरह या व्हाट्सएप वगैरह हम कभी डिलीट करते हैं, अनइंस्टॉल करते हैं और दूसरे डिवाइस में लॉगिन करते हैं, तो उसमें लॉगिन करने के बाद हमारा पुराना बैकअप जो आता है बेसिकली ये हमारी डेटाबेस की सहायता से बेसिकली आता है। अब बात करते हैं कि ये ना कुछ एसिड प्रॉपर्टी होती हैं, उनको डेटा बेस होता है, उनको ना कि हेल्थ हेल्थ स्टेट इन केयर ऑफ फेलियर, ऐसी प्रॉपर्टी होती है उसको फॉलो करता है। और ऐसी प्रॉपर्टी क्या होती है बेसिकली, अभी इसका नाम आप लोग ध्यान रखना, केवल एसिड। इसकी जो होते हैं टार होते हैं, एक होते हैं एटमोसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। ये इसकी बेसिकली फुल फॉर्म होती है, और ये चार जो वर्ड हैं इनसे मिलकर ये एसिड प्रॉपर्टी बनी है, जो कि हमारे आगे आने वाले टॉपिक है, इनमें इनके बारे में बात करने वाले बेसिकली। अब बात करते हैं जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वो जो डेटा होता है जो मल्टीपल टाइम रिपीट होता है उसको ना रिड्यूस कर देता है, और कॉम्प्लेक्स डेटा होता है उसमें रिलेशनशिप शो करता है, डेटा के बीच में रिलेशनशिप शो करता है बेसिकली। अब बात करते हैं इट इज़ यूज टू सपोर्ट मैनिपुलेशन एंड प्रोसेस ऑफ डेटा। कि जो डेटा होता है उसमें जो मैनिपुलेशन होती है उसको सपोर्ट करता है, प्रोसेसिंग वगैरह बेसिकली आप लोग इसको समझ सकते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एंड इट इज़ यूज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ डेटा। अब सपोज आपका व्हाट्सएप है अनइंस्टॉल कर दिया और आपने लॉगिन किया, तो उसमें अगर कोई दूसरा लॉगिन करेगा या बैकअप होगा तो बेसिकली उस आपकी डिवाइस में वैसे रहता है, लिंक डिवाइस से पता लग जाता है। जो कि डेटाबेस डेटा कोई लॉगिन करेगा उसके लिए ओटीपी चाहिए, लॉगिन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, पास की लगा दें। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये सब होती है डेटाबेस को ना सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। वैसे ईमेल वगैरह रहती है गूगल क्लाउड वगैरह पे, जो पासवर्ड वगैरह ईमेल लॉगिन करते हैं तभी वो लॉगिन होता है, ऐसे कोई अदर यूज़र उसको देख एक्सेस नहीं कर सकता। तो बेसिकली ये सब सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है अच्छी खासी डेटा को। अब बात करते हैं इट कैन बी डेटाबेस फ्रॉम द डिफरेंट व्यू पॉइंट अकॉर्डिंग ऑफ रिक्वायरमेंट। कि डेटा कि जो डेटा स्टोर रहता है डेटाबेस में
वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे हम कर सकते हैं कि डेटा हमको किस प्रकार से देखना है, कौन सा डेटा देखना है, किस प्रकार का, किस टाइप का, बेसिकली ये सब चीज़ें इसमें आती है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेटाबेस की। एक जी डेटाबेस है वो कौन कौन से सेक्टर्स में, कौन कौन सी फील्ड में बेसिकली यूज़ होता है, बेसिकली इसके बारे में बात करने वाले हैं। जो डेटाबेस होता है बैंकिंग में, यूनिवर्सिटी में, रेलवे में, एयरलाइंस में, टेलीकॉम, कम्युनिकेशन, फाइनेंस, सेल्स वगैरह में बेसिकली यूज़ होता है। और इनके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है आप लोग इसको देख सकते हैं, और ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो डेटाबेस होते हैं वो इन इन चीज़ों में यूज़ होते हैं। बेसिकली इसके बारे में भी आप और ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं, तो इनको एक बार आप वैसे पढ़ लें वीडियो पॉज करके, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब कोई वो नहीं है, आप इनके बारे में बस नाम याद रखिए, और बैंकिंग में डेटा बेस कैसे काम आता है वो चीज़ आप लोग बेसिकली बता दीजिए। क्योंकि जो बैंक वगैरह, रेलवे वगैरह रहते हैं, कस्टमर की जो डिटेल रहती है डेटाबेस में स्टोर होता है, जिससे जो कॉलेज में आईडी वगैरह प्रोवाइड होती है, रेलवे में हम सीट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली इस टाइप से पूरा वर्किंग करता है। अब बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कि जो डेटाबेस होते हैं उसके कुछ एडवांटेज होते हैं एंड कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले बेसिकली। कि एडवांटेज की बात करते हैं पहले, कि जो डेटाबेस होता है वो कंट्रोल करता है, और कंट्रोल डेटाबेस रिडंडेंसी, जो मल्टीपल या डुप्लीकेट डेटा होता है वो बेसिकली रिमूव हो जाता है, एंड वो एक स्ट्रक्चर वे में इंटीग्रेट हो जाता है डेटा, जिससे जो डुप्लीकेसी होती है वो मिट जाती है। तो ये इसका काफ़ी अच्छा खासा एडवांटेज है। डेटा शेयरिंग की बात करते हैं, जो डेटा बेस होते हैं इसमें ऑथेंटिकेशन वगैरह, कोई पासवर्ड वगैरह कुछ मतलब वैसे किया जाता है। अगर आप अपने डेटा बेस को मतलब शेयर वगैरह करते हो, उस पासवर्ड वगैरह अपना दे देते हो, तो बेसिकली वो ईजिली लॉगिन कर सकता है। अब बात करते हैं ईजिली मेंटेनेंस की। जो डेटा बेस रहता है उसमें सब्सक्रिप्शन लेना तो साइज़ वाइज बढ़ जाए, कोई अपन डेटा स्टोर करते हैं तो कभी भी एक्सेस वगैरह कर सकते हैं, कोई अपडेट वगैरह करना हो डेटा बेस में, मल्टीपल फाइल्स में करना हो, तो आराम से मेंटेनेंस वगैरह हो जाता है। अब रिड्यूस टाइम होता है। बेसिकली हम डेटाबेस में कोई भी अगर स्टोर वगैरह करते हैं तो बस बेसिकली उसका नाम टाइप करें और डेटा अपन को बेसिकली मिल जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है। और बैकअप वगैरह होते हैं, एंड मल्टीपल यूज़र इंटरफेस, ये भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा वो है, तो इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं। कुछ डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं कि जो इसका कॉस्ट वगैरह होती है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसकी जो साइज़ होती है डेटा बेस की, क्योंकि इसमें अच्छा खासी अमाउंट में डेटा को स्टोर करते हैं, तो डेटाबेस की जो साइज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और जो कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ी बहुत तो कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि हर कोई इतना इजी तो है नहीं हर कोई से कर ले, पर इजी है। बट अगर कोई उस फील्ड में अगर है तो वो उस चीज़ को मतलब कर सकता है, बट नॉर्मल इंसान मतलब उसको सीखनी पड़ेंगी चीज़ें कैसे करती है। और इसमें हायर इम्पैक्ट होता है फेलियर का। अगर डेटा में कुछ भी बग वगैरह आ गया, कुछ भी अगर बाय चांस छोटी सी मिस्टेक हो जाए, तो काफ़ी ज़्यादा बेकार हो सकता है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज होता है। अब टाइप्स ऑफ डेटाबेस की बात करते हैं कि डेटाबेस होते हैं वो कितनी टाइप के होते हैं बेसिकली। अब डेटा बेस हैं, वैसे तो काफ़ी टाइप के होते हैं। आप लोग इनमें से कुछ डेटाबेस एग्जाम में आए तो इनमें से आप लोग देख सकते हैं, और इनके बारे में हम धीरे धीरे देखने वाले हैं क्या है। पहला है सेंट्रलाइज्ड डेटा बेस है, NoSQL डेटाबेस है, रिलेशनल डेटाबेस है, डिस्ट्रीब्यूटेड रिलेशन डेटाबेस है, क्लाउड डेटाबेस है, नेटवर्क डेटाबेस है, हायरार्की डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस है। बेसिकली आपने ये देख लिया कुछ ये 6 7 8 प्रकार के डेटाबेस लाइक दैट अब आपको दे रखे हैं। इनके बारे में हम धीरे 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 और शॉर्ट में समझते हैं होते क्या है। बेसिकली सेंट्रलाइज डेटाबेस की बात करते हैं, आपको वैसे नाम सुनकर पता मतलब आराम से कर सकते हैं कि जो डेटा वगैरह स्टोर रहता है वो सेंट्रल डेटाबेस सिस्टम होता है, उसमें बेसिकली स्टोर वगैरह रहता है। सिंपली इसके बारे में आप लिख सकते हैं। जो इट कंफर्ट दैट यूजर टू एक्सेस दैट स्टोर डेटा फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन थ्रू सर्वर एप्लीकेशन। बेसिकली जो यूज़र होता है वो उसे काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट मिलता है, और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे अपनी आईडी के थ्रू अपनी डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है या लॉगिन कर सकता है, एप्लीकेशन कर सकता है।
जो एप्लीकेशन रहती कंटेन करती है ऑथेंटिकेशन प्रोसेस वगैरह होती है कुछ, जिससे वो डेटा बेस को एक्सेस कर सकता है, उसमें मॉडिफिकेशन वगैरह या अपने एक्सेस करने वाला डेटा को देख सकता है बेसिकली। सिर्फ जो सेंट्रलाइज डेटा बेस होता है वो कंट्रोल करता है, लाइब्रेरी कैरी करता है, कंट्रोल डेटा बेस को बेसिकली करता है कॉलेज यूनिवर्सिटी कोई भी है, अगर कॉलेज का डायरेक्टर है जयपुर से बाहर है किधर भी है मतलब, या फिर दुबई में कोटा बेंगलुरु दिल्ली किधर भी है बाई चांस, तो वो अपने कॉलेज का है, सपोज दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसका डायरेक्टर किधर भी गया है, उसका कोई मेन है वो है, तो वो डेटा बेस में बस लॉगिन करेगा और स्टूडेंट के बारे में देखना है, टीचर्स के बारे में देखना है, बेसिकली वो उस चीज़ के बारे में देख लेगा और इजीली उसको देख सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होता है इसका बेसिकली सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटेड जो सिस्टम होता है, आप लोग उसको ऐसे नाम सुन के पता चल रहा होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डेटा बेस को, कि सपोज कोई कॉलेज है, आपके कॉलेज है, उसका डायरेक्टर ने क्या किया कि जो अलग अलग फैकल्टी है उनको अलग अलग डेटा बेस प्रोवाइड कर दिए और वो डेटा बेस सब कनेक्टेड रहेंगे डायरेक्टर के पास। तो ये इस प्रकार का जो सिस्टम होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहलाता है। और यही जो अपन डेटा बेस की बात करें तो वो डेटा बेस होता है। अब इसकी थ्योरी के ऊपर बात करते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा बेस होता है, डेटा इज डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट डिफरेंट डेटा बेस सिस्टम of the organization. This database system is connected to voice communication link such as link help and user to access data easily. बेसिकली जो मैं आपको बताया कि सपोज डायरेक्टर वगैरह है वो मल्टीपल टीचर्स या फैकल्टी होते हैं जो उसके अंदर में काम करते हैं, उनको डेटाबेस प्रोवाइड करता है। टीचर्स काम वगैरह करके उस डेटाबेस में अपना डेटा स्टोर करते हैं और जो डायरेक्टर वगैरह रहता है उसको एक्सेस कर सकता है बेसिकली। जो उसका डायरेक्टर वगैरह है या जो भी है मतलब ऊपर उनके आते हैं एचओडी वगैरह, वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा बेस होता है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। इनके बारे में वैसे इतना कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनके बारे में अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में एकदम बता दूंगा ये होते क्या बेसिकली। अब बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं। रिलेशनल डेटाबेस वैसे तो नाम से क्या पता चलता है कि रिलेशन शो होता है डेटाबेस में पर्टिकुलर, कि it store data in the form row and columns and together from table. A relational database use SQL for storing, manipulation as well as maintaining data. Each table in database carry a key that make the data unique from other. Example relational database of MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle, etc. अब वैसे बेसिकली बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस होता क्या है। रिलेशनल डेटाबेस बेसिकली आपने एसक्यूएल के बारे में अगर आप लोग ये देख रहे हैं बीटेक या बीसीए वगैरह कर रहे हैं तो अलग अलग टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, अलग अलग टाइप के मतलब डेटा बेस की कई टाइप के होते हैं बेसिकली। उसमें डेटा बेस वैसे दो टाइप की मेनली पढ़ते हैं अपन, एक होता है रिलेशनल, एक होता है नॉन रिलेशनल। जो डेटा वगैरह स्टोर रहता है टेबल के फॉर्म में एक वेल मैनर में होता है बेसिकली, वो सब रिलेशनल डेटाबेस में होता है। और जो नॉन रिलेशनल में आते हैं उनमें जो डेटा वगैरह स्टोर रहता है ऐसे पैराग्राफ लाइक दैट, मतलब अनस्ट्रक्चर वे में स्टोर होते हैं, तो वो अनरिलेशनल डेटा बेस बेसिकली होते हैं। जो एसक्यूएल में जो टेबलें बनती है उसमें जो सीधी जो वर्टिकल लाइनें होती हैं बेसिकली वो अपनी टप्पल होती है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो अपनी कॉलम्स वगैरह बोलती है। जो रोज को अपन टप्पल्स भी बोलते हैं बेसिकली। तो इसके बारे में आप लोग देख ही सकते हैं क्या है, आप लोग इन चीज़ों के बुक वगैरह आराम से लिख सकते हैं बेसिकली। अब NoSQL की बात करें, NoSQL क्या है, नॉन रिलेशनल डेटा बेस है बेसिकली। इसमें जो डेटा स्टोर रहता है वाइड रेंज में स्टोर होता है, और जो डेटा वगैरह होता है उसमें आपस में रिलेशन बताना काफ़ी ज़्यादा हार्ड वगैरह होता है बेसिकली। तो इसके बारे में आप लोग देख ही सकते हैं। अभी इन्हें डिवाइड किया गया है, 4 टाइप में डिवाइड किया गया है NoSQL को। उसमें वाइल्ड कॉलम आता है, ग्राफ आता है, डॉक्यूमेंट आता है, की वैल्यू आता है, जो कि NoSQL है उसके 4 टाइप्स बेसिकली है। क्लाउड डेटाबेस की बात करते हैं, क्लाउड का मतलब होता है कि जो डेटा को स्टोर वगैरह करना अपने वेब ब्राउज़र वगैरह मतलब ऑनलाइन वगैरह,
क्लाउड के रूप में स्टोर करना अपने डेटा डेटाबेस होता है ऑनलाइन, मतलब बेसिकली जैसे गूगल ड्राइव वगैरह ये ऑनलाइन मैंने क्लाउड पे स्टोर करा है। और जो वैसे डेटा डेटाबेस होता है ये सिस्टम वगैरह में होता है, वो सिस्टम वगैरह में होता है, उसको पहले एक्सेस करते हैं, मतलब उस सिस्टम पे मतलब बैठे होते हैं, फिर उसको एक्सेस करते हैं, फिर वो जो डेटा होता है वो पर्टिकुलर सिस्टम पे स्टोर होता है। क्लाउड में रहता है, बड़ी बड़ी एमएनसीज वगैरह गूगल वगैरह हो गई, बहुत से सारे मतलब जो क्लाउड वगैरह होते हैं वो मतलब इस पे काम करते हैं, मतलब बेसिकली करते हैं। It type to store their data store in virtual environment and excited over the cloud computing performance। अब इसमें बात करते हैं प्रोवाइडिंग यूजर वर्टिकुलर क्लाउड सिस्टम सर्विस। इसमें कुछ सर्विस के नाम दे रखे एस ए एस, इसमें पी ए एस एंड एल एस ई टी सी लाइक दे कुछ अपने जो सर्वर वगैरह दे रखे हैं जो कि प्रोवाइड वगैरह करते हैं, क्लाउड स्टोरेज करते हैं। बेसिकली जो मैंने बताया अमेजोन वेब सर्वर वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, गूगल क्लाउड स्टोरेज, बेसिकली ये सब क्लाउड डेटा बेस है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस ऊप्स डेटाबेस के बारे में बात करते हैं। बेसिकली ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं बेसिकली कुछ फंक्शन मतलब कुछ टाइप्स वगैरह होते हैं, इनहेरिटेंस वगैरह, बेसिकली जो डेटा वगैरह रहता है वो किससे निकल कर आया है, इसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट वगैरह रहते हैं, बेसिकली इसके बारे में बताया जाता है। इसके बारे में आप लोग इसे देख सकते हैं, क्या ऑब्जेक्ट बेस बेसिकली होते हैं, और ये जो डेटा वगैरह होते हैं ये डेटा बेस सिस्टम में इनको स्टोर किया जाता है। बेसिकली जो डेटा होता है मतलब कि रिप्रेजेंट करता है, स्टोर होता है ऑब्जेक्ट के रूप में, जिन्हें सिमिलर ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसमें सी प्लस प्लस जावा मतलब पाइथन वगैरह लैंग्वेज होती है, उनके थ्रू उनको कंट्रोल वगैरह वैसे बेसिकली कर सकते हैं। हायरार्की बेसिकली बात करते हैं कि हायरार्की होती है, एक इस टाइप का सिस्टम होता है जिसमें सब फर्स्ट लेवल पे कोई सिग्नल होता है, उससे नीचे नीचे जाते हैं तो सब रूट वगैरह निकल के आती है। बेसिकली ये आप कुछ डायग्राम यहाँ पे देख रहे होंगे, ये इस प्रकार का जो मॉडल होता है वो हायरार्की मॉडल कहलाता है। इट इज़ ए टाइप ऑफ डेटाबेस दैट स्टोर डेटा इन फ्रॉम द पेरेंट चाइल्ड रिलेशन नोड्स। जो इस टाइप का डेटा होता है, सपोज अपने पेरेंट्स का मतलब कि अपने दादाजी की ज़मीन आपको पापा को मिली, पापा की ज़मीन आपको मिलेगी, तो ये जो इस प्रकार का जो डेटा बेस होता है उनका डेटा, फिर आपके पापा का डेटा, फिर आपका डेटा, ये सब एक हायरार्की मॉडल वगैरह आते हैं, और इसी को डेटाबेस के रूप में हायरार्की डेटाबेस मॉडल वैसे बोल दिया गया है। तो बेसिकली इसमें आप लोग समझ सकते हैं कि जो ईच लेवल होते हैं एक मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और ईच लेवल कनेक्टेड होते हैं, और जो जो सेम मतलब कि लेवल फर्स्ट वाला है लेवल मतलब दूसरे लेवल वाले से कनेक्ट नहीं होता, मतलब डिफरेंट होता है, बेसिकली सेम नहीं होता है। तो इसके बारे में रहता है जो चाइल्ड रिकॉर्ड वगैरह होते हैं ट्री के रूप में बेसिकली रहता है। अगर आपने ट्री पढ़ा है डीएससी वगैरह में तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बेसिकली होती क्या चीज़ें। और आपको अगर ये नोट्स वगैरह बेसिकली चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको हो सकेगा तो मैं रिप्लाई दूँगा। अब बात करते हैं नेटवर्क डेटा बेस की बात करते हैं। नेटवर्क बेस डेटा बेस बेसिकली सिंपल सा है एकदम, जैसे कोई ऑनलाइन वगैरह है, मैंने कोई डेटा वगैरह स्टोर किया लाइक दैट। मैं बात करता हूँ जैसे यूट्यूब वगैरह, आप समझ लीजिए कि मैंने अपनी ये वीडियो अपलोड करी, तो ये स्टूडेंट मतलब ये जो वीडियो वगैरह है वो स्टूडेंट भी देख सकते हैं, टीचर्स भी देख सकते हैं, कोई अगर 50 साल का ओल्ड मैन है वो भी देख सकते हैं, कोई ओल्ड लेडी है वो भी देख सकते हैं, या कोई छोटा सा बच्चा है जो अभी गया है बाय चांस उसने क्लिक कर दी वीडियो को, वो भी एक मतलब देख सकता है वीडियो को। तो ये एक मतलब कोई भी इसमें कोई मतलब कि चेन नहीं है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन नहीं है, इसे कोई भी देख सकता है, इसे कर सकता है। तो ये इस प्रकार का जो मतलब मॉडल होता है ना वो नेटवर्क मॉडल होता है। तो ये नेटवर्क मॉडल में बस यही चीज़ें कि अपन को बतानी है कि जो इसमें ना होता है ना फॉलोअर्स होते हैं नेटवर्क वगैरह में काफ़ी मतलब फैले वगैरह होते हैं जो डेटा वगैरह बेसिकली। और इसके बारे में आप लोग अब पढ़ सकते हैं। बेसिकली अभी बहुत अपनी लंबी वीडियो होने वाली है, 100 आई थिंक 150 पेज की PDF वगैरह कुछ ऐसे लाइक दैट है। तो वो बात करते जल्दी जल्दी अपन।
अब बात करते हैं व्हाट इज़ आर डी बी एम एस। आर डी बी एम एस बेसिकली जो डी बी एम एस है ना, उसमें कुछ कमियां रहेगी, तो उनको दूर करने के लिए ना आर डी बी एस लाया गया था। आर डी बी एस का मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली इसकी फुल फॉर्म होती है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और जो ये आर डी बी एस जो लाया था ना, इसे डॉक्टर ई आर कोर्स कहते हैं। और इनने कुछ कोर्स के रूल्स भी दिए थे, जो कि आई थिंक इस पीडीएफ में है या नहीं है, तो मैं अलग से इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा और सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा इस चीज़ को। एंड बात करते हैं आर डी बी में से जो सिस्टम वगैरह होते हैं, ये जो डेटा वगैरह होता है, वो टेबल्स वगैरह आपस में रिलेटेड होती हैं। सपोज कॉलेज का डेटा है, कॉलेज वाला डेटा उसमें पर बेस से कनेक्टेड होते हैं। जो बैच वाले होते हैं पर फैकल्टी पर स्टूडेंट से कनेक्टेड होते हैं, पर सब्जेक्ट से कनेक्टेड होते हैं। जो फैकल्टी होते हैं वो पर स्टूडेंट से कनेक्ट होते हैं और उस सब्जेक्ट से कनेक्टेड होते हैं और उस अलग अलग क्लासेस से कनेक्ट होते हैं। तो ये जो एक रिलेशन एक चेन बनी है ना, इस टाइप का डेटा होता है जिसे हम आर डी बी एस कहते हैं, स्टोर करता है बेसिकली। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट फीचर्स, रिलेशन जो डेटा बेस होता है सिंगल डेटा बेस होता है और सेपरेट एक्सेस कर सकते हैं सर्वर्स में बेसिकली। और इनके कुछ एग्जांपल्स वगैरह दे रखे हैं, तो इनके बारे में आप लोग देख सकते हैं। एसक्यूएल, माईएसक्यूएल सर्वर, इसमें आईबीएम का DB2 इसमें दे रखा है और ओरेकल भी दे रखा है एंड माईएसक्यूएल भी दे रखा है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वगैरह बेसिकली आप लोग देख सकते हैं। और जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है बेसिकली, इसमें जो एक प्राइमरी की वगैरह होती है। और बेसिकली अभी मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें कोर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें कोर्स में जो जो चीज़ें अपन करते हैं डेटाबेस में, कैसे स्टोर करते हैं टेबल्स वगैरह को, तो उसमें क्या क्या क्योरीज वगैरह होती है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वो वीडियो भी हम जल्दी लाएंगे बेसिकली। तो अभी तक आप लोग इसको देखिए, बेसिकली समझने की ट्राई कीजिए, उसमें आपको ज़्यादा से समझ में आएगा प्राइमरी क्या क्या होता है। और वैसे ही आगे भी दे रखा है प्राइमरी की होता क्या है, तो इसके बारे में कोई टेंशन नहीं, कोई जरूरत नहीं अपन को। अब बात करते हैं कि जो जो डेटा होता है वो टेबल्स के रूप में मैं आपको बता ही दिया, स्टोर वगैरह रहता है बेसिकली। और टेबल्स में रिलेशन होते हैं। अब ये इस प्रकार से कुछ टेबल्स वगैरह बनी होती है। इसमें जो ये सीधी वाली लाइन होती है, इसे अपन बेसिकली बोलते हैं रो बोल। ये आप लोग देख रहे हैं, ये जो पहली वाली है ये सीधी 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 है। यहाँ से इवन दे रखी है, राहुल है, क्लर्क है, ये 20,000 है। तो बेसिकली ये अपनी रो होती है, इसे अपन टपल ही बोलते हैं। इससे पहले अपन ने डेविस में देखा था, अपने पढ़ा भी होगा, याद होगा था आपको बेसिकली। ये इसमें कितने टपल हैं, 1 2 3 4 टपल है बेसिकली। और इसमें कितनी कॉलम है, 3 कॉलम है। और ये एम्प्लॉय आईडी वगैरह 4 कॉलम है बेसिकली। इसमें जो एम्प्लॉय आईडी होती है ये प्राइमरी की होती है। एम्प्लॉय आईडी होती है, सपोज ये प्राइमरी की मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू समझा चाहता हूँ कि सपोज कोई स्टूडेंट है कॉलेज में, क्लास में है, या फिर बोर्ड का एग्जाम दिया है बाई चांस, जो उसकी आईडी है वो उसकी प्राइमरी की होती है, जिससे वो अपने रिजल्ट को एक्सेस कर सकता है। वो अपने रिजल्ट को एक्सेस करेगा तो उसके फादर का नाम, उसका नाम, रोल नंबर, स्कूल का नाम और उसके जो सब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं वो उसको शो हो जाएंगे। तो प्राइमरी की इस प्रकार से काम करती है। और सपोज जो स्टूडेंट, जैसा सपोज मेरी आईडी है वो दूसरी आईडी से अलग रहेगी, कि ऐसा तो है नहीं कि मैं अपनी आईडी लॉगिन करूँगा और दूसरे पापा का नाम आएगा उसका रिजल्ट शो होगा। ऐसा तो नहीं, वाला नहीं है कि मेरी आईडी आएगी तो मेरा ही रिजल्ट शो होने वाला है बेसिकली। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और ये जो एम्प्लॉय आईडी होती है इन्हें डोमेन वगैरह कहते हैं। और जो कॉलम वगैरह ये ना जो एट्रीब्यूट होते हैं, इसमें जो ये वन, ये जो आपने देख रहे हैं एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, पोस्ट, सैलरी वगैरह, इन्हें एट्रीब्यूट्स बोलते हैं बेसिकली। और ये जो सेपरेट होता है इसे अपन टपल बोलते हैं, जो सीधी होती है इन्हें कॉलम बोलते हैं। ठीक है। हाँ, अब इसमें इसमें तो वैसे दे रखे नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ, और ये अंदर का डेटा होता है इन्हें डेटा बोलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं टेबल एंड रिलेशनशिप की, और बात करते हैं। अब इसमें कुछ आप लोग ये देख सकते हैं, एवरीथिंग इन रिलेशन डेटाबेस इन इज स्टोर इन फ्रॉम ऑफ रिलेशन। द RDBMS database use tables to store। मतलब बेसिकली जो अब तक की कहानी है टोटल, जो एसक्यूएल वगैरह होता है उसमें कुछ इस प्रकार से टेबल वगैरह बनती है। उसमें अलग अलग फील्ड होते हैं, मतलब एम्प्लॉय आईडी, उसमें स्टूडेंट आईडी हो सकती है, या उसमें चाइल्ड आईडी या पेरेंट आईडी, कुछ भी हो सकता है बाई चांस। उसके अंदर कुछ डेटा स्टोर वगैरह रहता है।
जो इसमें टपल्स वगैरह होते हैं, बेसिकली जो मैंने आपको चीज़ बताई है वो सब चीज़ होती है। अब प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि वैल्यू आर एटॉमिक होती है, और जो कॉलम्स वैल्यू आर सेम काइंड ऑफ, ईच रो आर यूनिक। सपोज एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी कभी भी किसी की भी सेम नहीं हो सकती है बेसिकली। मतलब बाय चांस अगर किसी एक को निकाल दिया, उसका डेटा काफ़ी टाइम से है स्टोर है, और उस कंपनी को मान ले, उस कंपनी में जो डेटाबेस है उसको रीस्टार्ट किया या रिफ्रेश कर दिया या कर दिया, तो हो सकता है किसी नए एम्प्लॉय को आईडी मिल जाए, लेकिन उस टाइम पे सेम टाइम पे उस एम्प्लॉय की आईडी दूसरी नहीं, मतलब सेम नहीं हो सकती बेसिकली। बात ये है सिंपल सी। अब बात करते हैं यूनिक होती है, और जो कॉलम का नाम वगैरह होता है बेसिकली जो ये होता है, बेसिकली ये यूनिक वगैरह रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एम्प्लॉय आईडी है डालूंगा और राहुल की आईडी आ जाएगी, तो ऐसा तो होने वाला है नहीं। तो अब बात करते हैं, और ये कॉलम वगैरह होते हैं इनसिग्निफिकेंस, आप लोग इसको बेसिकली पढ़ सकते हैं। रो और रिकॉर्ड, बेसिकली जो एक रो होती है उसे अपन टपल भी बोलते हैं, कि एक रो होती है टेबल की, उसे रिकॉर्ड्स और टपल वगैरह बेसिकली कहते हैं। जो रो होती है स्पेसिफाई करती है इंफॉर्मेशन को, कि सपोज एम्प्लॉय आईडी उसमें राहुल है, वो कलर का है और वो 20,000 रुपये कमाता है, वो मैं कैसे पता चला? एक रो की सहायता से पूरी रो में जो उसका डेटा होता है, केवल एम्प्लॉय फर्स्ट की आईडी में स्टोर था वो डेटा। अब बात करते हैं, ये एक हिस्टोरिकल एंटिटी होती है टेबल में बेसिकली। अब प्रॉपर्टी ऑफ रो की बात करते हैं, कि जो प्रॉपर्टी रो होती है ना, अभी अपने क्या देखा था, टेबल के बारे में देखा था, अब रो के बारे में देख रहे हैं। अब रो के बारे में बेसिकली प्रॉपर्टी जो उसकी आईडी होती है यूनिक होती है बेसिकली, है ना। इसके बारे में आप वैसे देख सकते हैं, ऑल टपल रिलेशन टू हैव सम फॉर्मेट एंड सम नंबर ऑफ एंट्री। इसके बारे में आप लोग वैसे देख ही सकते हैं, वैसे मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई दी, और ये थ्योरी के रूप में कैसे लिखना है वो उस चीज़ को आप लोग देख लीजिए। कॉलम्स एट्रीब्यूट फील्ड की बात करते हैं, जो कॉलम वगैरह रहते हैं बेसिकली। कॉलम जो पर्टिकुलर जो उसमें हाईलाइटेड पार्ट होता है वो अपना कॉलम, मतलब सीधी एक हॉरिजॉन्टल में होता है बेसिकली अपना कॉलम वगैरह, सॉरी वर्टिकल एंट्री होती है। टेबल्स में कॉलम के रूप में इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। एसोसिएटेड स्पेसिफिकल फील्ड। अब प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एवरी एट्रीब्यूट ऑफ ए रिलेशनल मस्ट बी हैव ए नेम, कि जो एट्रीब्यूट होता है वो मस्ट भी कंटेन करेगा नेम। बेसिकली ये चीज़ आपको ना कोडिंग में करेंगे तब आपको समझ में आएंगे। कुछ अपने प्रॉपर्टी वगैरह होती है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसमें प्रॉपर्टी होती है नॉट, नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, और बाय डिफ़ॉल्ट या चेक कंडीशन। कुछ इस प्रकार की कंडीशंस वगैरह होती है जो उस टेबल में लगाई जाती है, उनके थ्रू ये वैल्यू जो होती है टेबल में भरनी पड़ती है बाय चांस। अब बात करते हैं डेटा सेल आइटम की बात करते हैं। जो डेटा वगैरह रहता है एक स्मॉल यूनिट होती है टेबल में, जो हमें भरनी वेरिएसी भरना रहता है। और जो डेटा वगैरह आइटम वगैरह रहते पर टपल में, जो टपल होती है पर्टिकुलर एम्प्लॉय फर्स्ट था राहुल वगैरह, वो कलर था और वो 20,000 रुपये कमाता था। तो ये जो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इन्हें मतलब डेटा आइटम सेल्स वगैरह में पर्टिकुलर स्टोर वगैरह रहते हैं। डिग्री की बात करते हैं, उसमें कुछ अब दे रखे डोमेन वगैरह, तो इनके बारे में आप लोग ऐसे पढ़ सकते हैं, इतने कुछ खास है नहीं। बट बाई चांस अगर आपके सिलेबस में हो तो आप लोग इनको देख सकते हैं, इतने कुछ खास है नहीं, बट हम इन्हें कोडिंग में ज़्यादा कवर करेंगे, कोडिंग वाले पार्ट को। तो अब बात करते हैं ई आर कोड्स रूल। अभी आपने देखा होगा कि जो RDB में से जिसने दिया था वो भी डॉक्टर ER कोर्स ने ही दिया था, और इनने कुछ कोर्स के रूल दिए थे। कोर्स के रूल बेसिकली इसके बारे में साइंटिस्ट के बारे में देख सकते हैं, इन्होंने 1885 में पब्लिश किया था, जिसमें 12-12 के मतलब उसके रूल्स दिए गए थे। बेसिकली कई जगह 13 रूल्स भी मिलते हैं। जो जीरो रूल होता है उसे फंडामेंटल रूल कहते हैं। जो फंडामेंटल रूल होता है उसमें ये दिया गया है कि जो 12 रूल्स वगैरह दिए गए हैं उनको फॉलो वगैरह करना रहता है बेसिकली। 1970 में वैसे 12 थे, और ये IBM के एक रिसर्चर थे, काफ़ी वेल रिसर्चर थे, डॉक्टर EF कोड्स बेसिकली। अब बात करते हैं जो 12 रूल दे रखे हैं। फर्स्ट दे रखा है द इंफॉर्मेशन का रूल, गारंटेड एक्सेस रूल, सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट रूल,
अचीविंग ऑनलाइन कैटलॉग, कंप्रेसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल, व्यू अपडेट रूल, हाई लेवल लैंग्वेज अपडेट डिलीट वगैरह, और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, इंटीग्रेटेड डेटा इंडिपेंडेंस, डिस्ट्रीब्यूट डेटा इंडिपेंडेंस, और नॉन सब वर्जन रूल। बेसिकली जो 12 रूल्स दे रखे हैं, इनके बारे में हम हल्की फुल्की सी बात करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन रूल वगैरह होता है कि बेसिकली जो डेटा बेस में हम डेटा को जो स्टोर वगैरह करते हैं, उनको स्टोर किस प्रकार से और किस मतलब एक फंडामेंटल रूल होता है। जैसे ह्यूमन होते हैं, उनके कुछ राइट्स होते हैं, वो उन राइट्स का बेनिफिट वगैरह ले सकते हैं अगर उन्हें नहीं मिलते, और कुछ उनके फंडामेंटल ड्यूटीज़ वगैरह होती है जो उन्हें सोसाइटी के लिए देनी पड़ती है। वैसे ही हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो डेटा वगैरह को स्टोर करते हैं, उसमें कुछ फंडामेंटल अपने मतलब कि फंडामेंटल रूल्स दे दिए गए हैं, जिन्हें ध्यान में रख के हम डेटाबेस में अपने डेटा को स्टोर करते हैं। तो ये कुछ जो 12 रूल्स बताए गए हैं, ये वही काम करते हैं, ये कुछ उनके बारे में बताते हैं। इंफॉर्मेशन का रूल है, बेसिकली इंफॉर्मेशन के बारे में देता है। डेटा बेस में किस प्रकार से इंफॉर्मेशन का करते हैं। गारंटीड एक्सेस रूल, बेसिकली जो एलिमेंट होता है उनको गारंटीड एक्सेस वगैरह कर सकते हैं, टेबल नेम प्राइमरी की वगैरह वैल्यू को करते हैं। सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि इसमें को अपन डेटा वगैरह स्टोर करने का, इसमें कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, कि जो डेटा वगैरह वो है वो उसमें एप्लीकेबल है भी या नहीं है, उसमें कोई नल वैल्यू नहीं है। बेसिकली उस चीज़ की बारे में बात करते हैं, उसमें ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उसमें अपन क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। एक्टिव ऑनलाइन कैटालॉग, बेसिकली जो डेटा डिक्शनरी वगैरह होती है, जो डेटा बेस होते हैं ऑनलाइन कैटालॉग एज नॉन एज डेटा डिक्शनरी के नाम से भी इसे जाना जाता है, विच कैन बी एक्सेस ऑथेंटिकेशन यूजर। की जो डेटा ऑनलाइन कैटालॉग है, बेसिकली इसका सिंपल सा एक वो है कि हम ऑथेंटिकेशन के थ्रू जैसे कोई भी डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो बेसिकली ये उस चीज़ को मतलब फॉलो वगैरह करता है कि मतलब ऑनलाइन क्वेरीज वगैरह रहती है, उनको ऑथेंटिकेशन के रूप में डेटा एक तो एक्सेस कर सकता है, और ऑनलाइन डेटा के रूप में एक्सेस कर सकता है डेटा बेस में अपने आइटम को, या मतलब किसी भी चीज़ को जो वो उसने स्टोर कर रखी है पहले से। कंप्रेशन रूल्स की बात करते हैं, जो डेटाबेस होता है उसमें डेटा को मैनिपुलेट वगैरह कर सकते हैं। ट्रांसलेट मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह होते हैं, जो कि कमर्शियल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट होता है फॉरम एसक्यूएल में, उसमें सपोर्टिव लैंग्वेज में रहता है। व्यू अपडेटिंग की बात करते हैं कि सपोज किसी यूज़र ने उसको व्यू कर सकता है, और रेंज में डेटा को रहता है मैनिपुलेट कर सकता है, अपने जो एक्सेस करता है डेटा को उसी को मैनिपुलेट कर सकता है। जो मेन डेटाबेस में है उसको एक्सेस नहीं कर सकता बेसिकली। हाई लेवल इंसर्ट अपडेट वगैरह, अब इसमें जो डेटा बेस है हाई लेवल लैंग्वेज होती है, उसमें जो डेटा में अपन जो उसका मेन प्रोग्राम हमारे सपोज टाइम पे इंस्टाग्राम यूट्यूब मल्टीपल ऐप्स की जो अपडेट्स वगैरह आते हैं, उसमें क्या करता है जो कोर्सेस वगैरह रहते हैं, उसमें जो छोटे छोटे बग होते हैं, छोटे छोटे मॉडिफिकेशन होते हैं, उसमें कुछ थीम्स वगैरह चेंज करना, कुछ फोटोज़ वगैरह, वो चीज़ को करते हैं। तो वो क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को डालते हैं, कुछ को अपडेट करते हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो काम की नहीं होती है, उन्हें क्या इरेज कर दिया जाता है, मतलब डिलीट करते हैं। तो बेसिकली डेटा बेस में उन सब चीज़ों को किया जाता है। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, जो फिजिकल डेटा होते हैं एप्लीकेशन, बेसिकली जो डेटा मस्ट इंडिपेंडेंस होता है एप्लीकेशन में रहता है, डेट एक्सेस कर सकते हैं हम, डेटा बेस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली जो फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ भी चेंज नहीं आता है, वो सब मतलब कि जो एक्सेस कर सकते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन में एक्सेस कर सकते हैं बेसिकली। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की बात करते हैं कि जो लॉजिकली इंडिपेंडेंस का सीधे सिंपल सा मतलब है कि जो एप्लीकेशन में होता है वह हम अपने मतलब कि जो एप्लीकेशन में किस प्रकार से चेंज करना है लॉजिकली वे में, तो वो उस चीज़ को फॉलो करता है, हम उस पर क्या क्या चेंज कर सकते हैं लॉजिकली, तो वो उस चीज़ को करता है। डेटा इंटीग्रेटेड डिपेंडेंसी की बात करते हैं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें जो कॉम्पोनेंट होते हैं प्राइमरी की रहती है, उसमें नल वैल्यू कभी भी स्टोर नहीं रहता है। बेसिकली मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ कि सपोज़ आपके एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, आपके दादाजी है, उनके पापा को वो ज़मीन मिली, अब पापा की ज़मीन आपको मिलेगी, लेकिन आपके पापा ने क्या किया कि अपने मतलब उनके ना डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी घर वालों के डॉक्यूमेंट है, उसमें कहीं पर भी अगर ये प्रूव नहीं होता कि आप उनके बेटे नहीं हो,
तो आपको ज़मीन वगैरह नहीं मिलेगी। तो ये जो आपकी जो आइडेंटिटी होती है वो अपने आपकी फादर अगर है, तो ये चीज़ होती है जो प्राइमरी की होती है, ये कुछ इस प्रकार का काम करती है। प्राइमरी की से पता चलता है कि आप उनके बेटे हो, और अलग अलग प्राइमरी की होगी तो सपोज आपके कितने भाई बहन हो उस फादर के, तो वो उस चीज़ के बारे में बताता है बेसिकली। अब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंडिपेंडेंसी, बेसिकली जो डेटा बेस रहता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट वगैरह कर सकते हैं, तो ये भी एक फंडामेंटल रूल है बेसिकली। अब नॉन्स ऑफ रूल, ये बेसिकली जो एसक्यूएल लैंग्वेज वगैरह होती है वो सपोर्ट करती है एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स वगैरह को, जो कि डायरेक्ट मैनिपुलेशन कर सकते हैं डेटाबेस स्ट्रक्चर में, डेटाबेस का स्ट्रक्चर वगैरह चेंज वगैरह कर सकते हैं बेसिकली। मेन को मतलब कर सकते हैं, जो मेन वो होता है वो चेंज कर सकता है। अब बात करते हैं डिफरेंस क्या होता है डीबीएमएस में और आर डीबीएस में। बात करते हैं एक एक करके बात करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसमें टूल टेबल्स होती है, उसमें फाइल वगैरह होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तो होती है। इसमें क्या होता है, एट वन टाइम टेबल को क्रिएट वगैरह कर सकते हैं, इसमें वन टाइम पे वन टेबल को कर सकते हैं बेसिकली। जो डीबीएमएस एप्लीकेशन होती है उसमें डेटा स्टोर रहता है फाइल्स के रूप में, और ये जो डेटा स्टोर रहता है बेसिकली टूल बार के रूप में स्टोर रहता है। अब बात करते हैं कि ये नॉर्मलाइज और मतलब ये जो डेटा वगैरह रहता है इज़ नॉट नॉर्मलाइज इज़ नॉट प्रेजेंट इन डेटाबेस। जो नॉर्मलाइज फॉर्म वगैरह होती हैं कुछ, फर्स्ट एन एफ, सेकेंड एन एफ, थर्ड एन एफ, बेसिकली ये भी अभी आगे हम पढ़ने वाले नॉर्मलाइजेशन, तो उसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन जो डेटाबेस में होता है नॉर्मलाइज नहीं होता बेसिकली प्रेजेंट टाइम में, और ये नॉर्मलाइज होता है आर डी बी बेसिकली। जो आर डी बी में होता है वो सपोर्ट नहीं करता क्लाइंट सर्वर मतलब कि आर्किटेक्चर को, और ये मोस्ट ऑफ रिलेशनल सपोर्ट करता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है बेसिकली। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो अप्लाई नहीं करता एनी सिक्योरिटी रिगार्ड विथ रेगुलर डेटा, मतलब रेगुलर डेटा में सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं रहती बेसिकली। और जो इसमें इंट्रीगेटिव कंसिस्ट वगैरह रहती है, एसिड प्रॉपर्टी वगैरह रहती है, उनका मतलब यही पर्पज़ रहता है कि डेटा को कैसे एक्सेस करना, क्या वो करना, तो बेसिकली ये सब चीज़ें रहती है। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली होता है उसमें जो रिलेशन होता है बिटवीन टेबल के बीच में होता है, उसमें जो रिलेशन होता है उसमें डेटा वैल्यू स्टोर इन फ्रॉम द टेबल्स के रूप में होता है बेसिकली। और भी इसमें कुछ दे रखे हैं कि जो रिलेशनल बेस्ड डेटा बेस होता है ये डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता, और ये डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम को सपोर्ट करता है। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है बेसिकली स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब स्मॉल होते हैं, सिंगल यूजर को करता है, मतलब सपोर्ट करता है, सिंगल यूजर को सपोर्ट करता है। और जो आर डी बी होता है वो मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट करता है। और इसे जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है सर्टिफाई सेफली सेफली लेस वगैरह बेसिकली होते हैं। देन 7 to 8 रूल्स दिए थे डॉक्टर ER कोर्स में, और RDP में इसको सपोर्ट किए थे। ऑल 12 के 12 रूल्स होते हैं, हमें सपोर्ट किया था। एग्जाम्पल की बात करते हैं कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है बेसिकली XML बेसिकली होता है, और इसमें RDBs में MySQL, पोस्ट ग्रेड और ओरेकल वगैरह बेसिकली होते हैं। और इसमें डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो डिफरेंस बेसिकली आप लोग देख लीजिए क्या होता है बेसिकली। वैसे तो मैं जो चीज़ें बताया हूँ उनमें आपको चीज़ें आराम से पता चल जाएगी क्या है। इसमें कुछ अच्छी खासी डिफरेंस की तरफ दे रखे हैं, मेरा गला से बैठ गया। अब बात करते हैं एप्लीकेशन आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस की बात करते हैं। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो किस प्रकार से डेटा को स्टोर करता है, तो वो प्रोसेस वगैरह रहती है, कितने स्टेज में बटा होता है, तो वो सब चीज़ें होती है बेसिकली। अभी जो आर डी बी एस होता है डेटा मतलब जो डी बी एस होता है वो सपोर्ट तो नहीं करता, बट जो आर डी बी एस आता है वो मॉडर्न टाइम पे सपोर्ट करता है। तो ये उस टाइप मतलब उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। और जो डेटा बेस होता है वो सिंगल यूजर को सपोर्ट करता है बेसिकली।
ये इस यहाँ पे बता रखा है डिफरेंस बिटवीन फाइल बेस सिस्टम एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली इसके बारे में आप लोग उसको पढ़ लेना ध्यान से, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बता दिया है मैंने। फाइल बेस सिस्टम के बारे में आपको किसी ने एक बार बता देता हूँ। जो कंप्यूटर्स वगैरह में रहते हैं, हम फाइल्स वगैरह के रूप में जो डेटा को स्टोर वगैरह करते हैं, तो वो जो मतलब उस टाइप का होता है, वो हमारा फाइल बेस सिस्टम मतलब बेसिकली बोलते हैं उसको। कि इसमें सिक्योरिटी नहीं होता, अगर कंप्यूटर में कुछ भी हो जाएगा तो हमारा वो डेटा भी चला जाएगा, इसमें सिक्योरिटी नहीं है। और जो एक्सेस वगैरह मतलब कर सकते हैं, अगर एक बार मतलब बेसिकली इजी तो एक्सेस कर सकते हैं, बट डेटा में सिक्योरिटी नहीं रहता, कोई भी इसे चेंज कर सकता है। और काफ़ी सारी इसमें प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं, तो वो सब चीज़ें इसमें आती हैं बेसिकली। एक बार देख लेना। इसमें कम से कम कितने पेज है, 136 पेज है। अब बात करते हैं आर्किटेक्चर की, बात करते हैं कि इसमें 3 टाइप के आर्किटेक्चर होते हैं, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर एंड थर्ड टायर आर्किटेक्चर। फर्स्ट टायर में रहता है सीधा मतलब कि सिंगल यूज़र होता है। सपोज मैं हूँ अपने लैपटॉप में काम कर रहा हूँ, सेव कर दिया डेटाबेस में, तो मेरे और लैपटॉप के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है, तो इसमें कुछ भी मतलब कोई भी सर्वर वगैरह कुछ भी नहीं आता है। टू डाटा एड में क्या होता है, सपोज मेरा लैपटॉप है, मैंने स्टोर किया किसी सिस्टम पे, और मैं किसी और लैपटॉप से भी उसको एक्सेस कर सकता हूँ। अब थर्ड टायर में बेसिकली क्या होता है, इसमें पहले यूज़र आता है, फिर एप्लीकेशन आती है, फिर वो सर्वर आता है जहाँ हमने स्टोर वगैरह करते हैं। तो इस टाइप के 3 लेयर में बटा होता है। इसमें अच्छी खासी सिक्योरिटी प्रोवाइड वगैरह हो जाती है। तो मैंने आपको इसके बारे में तो बता दिया। और ये आप यही चीज़ें आप देखने वाले, जो डेटा बेस आर्किटेक्चर होता है कैन बी सीन सिंगल मल्टीपल, मतलब मल्टीपल लेयर्स वगैरह होती है। सिंगल में सिंगल लेयर होती है कि यूज़र और जो उसका कंप्यूटर होता है, पीसी होता है, पर्सनल कंप्यूटर, उसके बीच में रहता है। इसके बारे में आप इसे देख सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं बेसिकली इसको। अब टू टायर की बात करते हैं कि जो सर्वर होता है, ये एप्लीकेशन के थ्रू ये मतलब क्लाइंट वगैरह होते हैं, उनको एक्सेस वगैरह कर सकते हैं। ये सेकंड टायर में आता है। जो फर्स्ट टायर में रहता है उसमें डायरेक्ट सिंगल रहता है, पीसी वगैरह मैसेज करते हैं। जो सेकंड टायर में आता है, इसमें ऐसे ऐसे आप लोग समझ सकते हैं कि कोई ऑनलाइन एसक्यूएल सर्वर वगैरह है, उसमें हमने डेटा को मतलब प्रोग्राम वगैरह रन किए, तो एप्लीकेशन और यूज़र के बीच और सर्वर के बीच बेसिकली सिग्नल वो हो रहा है। वो बात अलग है कि हमारा जो डेटा है उसमें स्टोर नहीं हुआ है, केवल एक बार हम उस क्वेरी को वगैरह देख सकते हैं, अगर हम ढंग से परफॉर्म करेंगे तो उसको बेसिकली। अब बात करते हैं थर्ड टाइप में, बात करते हैं कि जो डेटा बेस रहता है, एप्लीकेशन रहती है, एप्लीकेशन क्लाइंट होता है, यूज़र होता है। जो यूज़र होता है एप्लीकेशन क्लाइंट के थ्रू एप्लीकेशन सर्वर को एक्सेस कर सकता है, और इसको एक्सेस करने के बाद उसका डेटा बेस होता है वो उसे मिल जाता है। भाई इसे आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो यूज़र होता है एटीएम मशीन में एटीएम कार्ड डालेगा, जिससे बैंक वगैरह से कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद जो कैश निकालना है, उसको जो चीज़ करनी है अपने बैंक के थ्रू, वो एटीएम के पास आएगा और वो एटीएम से पैसे निकाल के दे देगी। इसको आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, 3 लेयर में बेसिकली बटा होता है। अब बात करते हैं स्केमा आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। ये काफ़ी ज़्यादा वैसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो आई थिंक थ्योरी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिससे ज़्यादा कुछ आई थिंक मेरे सबसे होगी नहीं। तो इसी बारे में बात करते हैं कि जो ओवरऑल जो डिज़ाइन होती है डेटा बेस की, उसे डेटा बेस स्केमा बेसिकली बोलते हैं। स्केमा का मतलब स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, आप लोग इतना वो मत होइएगा, मतलब स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये एक ट्री लाइक स्केमा स्ट्रक्चर होता है, आर्किटेक्चर होता है, जिसे हम कॉल कहते हैं ANSI या SPAN। इसकी फुल फॉर्म भी कुछ दे रखी है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट दे रखी है, और SAP की दे रखी है। मतलब बेसिकली आप लोग इसको देख सकते हैं क्या है। जो ट्री लाइक स्केमा होता है आल्सो यूज टू सेपरेट द यूज़र एप्लीकेशन एंड फिजिकल डेटाबेस। कि जो फिजिकल डेटाबेस है इसके बारे में बता रखा है, एक्सटर्नल स्केमा 2, एक्सटर्नल स्केमा 3, अलग अलग स्केमा होते हैं। वो डेटाबेस को एक्सेस करते हैं, और फिजिकल स्केमा रहते हैं, उसमें जो डेटाबेस रहता है वो कुछ इस प्रकार से लेयर्स में डिवाइडेड होता है। यह आर्किटेक्चर होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का बेसिकली।
अब बात करते हैं स्कीमा के बारे में बात कर रहे थे, तो अब कॉन्सेप्चुअल की बात करते हैं, इंटरनल लेवल की बात करते हैं। इंटरनल व्यू के बारे में बेसिकली बात करते हैं। सपोज जो इंटरनल व्यू है, आप लोग समझ सक समझना क्या, जो इंटरनल व्यू होता है, जो फिजिकल डेटा देता है, जो अपन को शो होता है डेटा बेस में, ये जो इंटरनल लेवल पे जो अपना डेटा शो होता है, उसे बेसिकली इंटरनल लेवल व्यू वगैरह बेसिकली बोलते हैं। तो इंटरनल व्यू लेवल जो स्कीमा होता है वो डिस्क्राइब करता है स्टोर में डेटा को। सपोज इसमें एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, सैलरी है, पोस्ट है, उसके फादर नेम, डिग्री कहाँ से ली है, वो कौन कौन सी कंपनी में काम कर रखा है, उसे एक्सपीरियंस कितना है, ये सब चीज़ें उसमें काउंट होती हैं बेसिकली। ये कौन स्पेक्चुअल लेवल या लॉजिकल लेवल इसको बोलते हैं, कि जो लॉजिकल डेटा रहता है उसे हम लॉजिकल तौर पे कैसे हम डेटा को मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं, उसके बाद हम फिजिकल डेटा में चेंज वगैरह करते हैं। तो ये लॉजिकल डेटा बेसिकली रहता है कि जो हम मतलब डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं, लेआउट वगैरह बनाते हैं, कि डेटाबेस में हम किस प्रकार से उसमें लॉजिकल वे में डेटा को डिस्क्राइब करेंगे और उसमें चेंजेस करेंगे बेसिकली। कि जो एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम, सैलरी होती है, ये स्ट्रिंग में रहेगी, इंटीजर में रहेगी, ये लॉजिकल वे में एकदम वो करते हैं। एक्सटर्नल वे में की बात करते हैं, कि जो हम डेटा वगैरह होते हैं उसका लेआउट वगैरह तैयार करते हैं, कि वो हमें दिखेगा कैसे, व्यू लेवल की बात करते हैं। उसमें कौन कौन से कॉलम्स वगैरह हैं, एम्प्लॉय आईडी होगी, नेम होगी, सैलरी की जगह पर क्या डालने वाले हैं, या डिपार्टमेंट की नंबर की जगह उसकी मतलब कि ग्रुप नंबर डालने वाले हैं, कुछ लाइक दैट वो हो सकता है बेसिकली। और ये कुछ इसमें बता रखा है स्कीमा आपके मैं बताया था। जो सीधी वाली होती है वर्टिकल, ये कॉलम बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल मतलब होती है, इसे टपल बोलते हैं, इसे रो भी बोलते हैं बेसिकली। और इसमें जो छोटे छोटे सेल्स में जो अपने जो उन्हें डेटा बोलते हैं, और जो ये होते हैं जो मतलब कॉलम में जो सेल्स में जो शो होते हैं, इन्हें एट्रीब्यूट बोलते हैं। एट्रीब्यूट में एम्प्लॉय आईडी, नेम वगैरह ये सब होते हैं एट्रीब्यूट बेसिकली। अब डेटा इंडिपेंडेंसी की बात करते हैं, तो डेटा इंडिपेंडेंसी होती है बेसिकली दो भागों में डिवाइड होते हैं, फिजिकल एंड लॉजिकल। वैसे इसमें एक एक्सटर्नल लेवल दे रखा है, लेकिन हमने फिजिकल डेटा और लॉजिकल डेटा के बारे में वैसे मतलब बता रहे हैं मैंने ऑलरेडी, लेकिन मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। जो डेटा इंडिपेंडेंसी होती है वो मतलब एक ऐसी एबिलिटी बोल सकते हैं, कि जो एक ऐसे स्ट्रक्चर वे में जो स्ट्रक्चर होता है यानी स्केमा, उसको हम मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं, कि टेबल में हमें किस प्रकार से चेंज करना है, कोई कॉलम ऐड करना है, कोई कॉलम रो करना है। बेसिकली जो डेटाबेस में अपना जो एसक्यूएल रहता है, रिलेशनल डेटाबेस, उसके बारे में हम ज़्यादातर वैसे पढ़ने वाले इस चैप्टर में, और इसके बारे में बाद में कोडिंग वगैरह भी करेंगे। और कुछ टाइम बाद हम मोंगो डीबी के बारे में भी कोड वगैरह हम देखने वाले हैं, किस टाइप से वर्क करती है। तो जो टेबल्स वगैरह रहती है, टेबल में रो वगैरह रहते हैं, उसको कैसे मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हटा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें डेटा इंडिपेंडेंसी में आती है। इसमें दो होती है, लॉजिकल एंड फिजिकल। लॉजिकल मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, कि लॉजिकल में हम किस प्रकार से डेटा जो टेबल्स वगैरह रहती है उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और फिजिकल में बात करते हैं, कि डेटा में हम किस प्रकार से उसको अप्लाई वगैरह करते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें शो होने वाली है, ये सब चीज़ें उसमें होती है। उसके बारे में थ्योरी में दे रखा है, और इसमें फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी के बारे में काफ़ी अच्छे से बता रखा है। तो ये आप लोग इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब डेटा मॉडल्स की बात करते हैं। डेटा मॉडल्स बेसिकली ये ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल, रिकॉर्ड बेस्ड फिजिक और फिजिकल डेटाबेस होते हैं। ऑब्जेक्ट मॉडल से होते क्या हैं? जो ऑब्जेक्ट मॉडल होते हैं बेसिकली इज द मॉडल ऑफ डेटाबेस डिस्क्राइब डेटा सिस्टमेटिक एंड कंसिस्ट कंटेनर्स ऑफ डेटा। जो डेटा वगैरह जो रहते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं, जो डेटा स्कीमा वगैरह जो कंसिस्टेंट होती है वो उसमें क्या क्या कंटेन करते हैं, डेटा को बेसिकली करते हैं। जो प्रोवाइडेड डेटा होते हैं, कॉन्केट टूल डिस्क्राइब द डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस, डिस्क्राइब द डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस ईच लेवल
each level. A database can be also defined as collection of high-level data describe, contribute, hide many low-level storage details. There are mainly three types of data मॉडल्स. बेसिकली इसमें जो बता रखा है, जो अपने हाई लेवल में होते हैं डेटा, मतलब डिस्क्राइब वगैरह करते हैं, लो में स्टोर वगैरह डिटेल्स वगैरह बेसिकली होती है. उन्हें तीन टाइप से में बताया गया है. पहला ऑब्जेक्ट बेस है. ऑब्जेक्ट में जो एंटिटी रिलेशनशिप वगैरह शिप मॉडल के बारे में बताया जाता है. अब जो रिकॉर्ड बेस डेटा मॉडल होते हैं, इनमें जो रिलेशनल मॉडल होते हैं, नेटवर्क मॉडल, हायरार्की मॉडल, वो आते हैं. फिजिकल डेटा मॉडल में बेसिकली अनफ्लाइंग मॉडल, अन फ्रॉम फ्रेम मेमोरी मॉडल, ये कुछ इस प्रकार के मॉडल्स वगैरह बेसिकली आते हैं. ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल की बात करते हैं. बेसिकली जो इनमें ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल की बात करते हैं. ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल होते हैं बेसिकली ऑब्जेक्ट अपने कॉलम के बारे में पढ़ाता है. इसमें अलग अलग प्रकार की एंटिटीज वगैरह होती हैं, उनके बारे में बेसिकली पढ़ने वाले हैं. इसकी थ्योरी वगैरह में आप लोग देख सकते हैं. ये डिस्क्राइब करते हैं डेटा को लॉजिकली व्यू लेवल पे, उसको डिस्क्राइब वगैरह करते हैं. एंड जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह रहते हैं डेटाबेस में, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर एंड एक वेल मीन प्रोवाइड करते हैं बेसिकली टेबल्स में. ये टू टाइप्स के ऑब्जेक्ट बेस रहते हैं. इसमें फर्स्ट दे रखा है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, और दूसरा दे रखा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल. अब इसमें वैसे दे रखा है एंटिटी रिलेशन मॉडल एंड ऑब्जेक्ट रिलेशन मॉडल बेसिकली बता रखा है. एंटिटी रिलेशन मॉडल की बात करते हैं कि जिसमें जो टीचर है ये एक एंटिटी है, स्टूडेंट है ये एक एंटिटी है बेसिकली. अब इनका आपस में रिलेशनशिप है स्टडी से, कि जो टीचर होता है वो स्टूडेंट को पढ़ाता है. अब ये जो टीचर्स वगैरह होते हैं, इनके ये जो इनका नाम होता है, फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, इनकी DOB होगी, इनकी ID होगी, ये सब एट्रीब्यूट कहलाते हैं. वैसे स्टूडेंट का नाम होगा, उस फर्स्ट नेम सेकंड नेम होगा, उसकी ID वगैरह होती है, वो पेरेंट्स नाम वगैरह. ये जो डबल में दे रखा है ये वीक एंटिटी होती है, जो सिंगल अपने ओवल में शेप में आती है ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी बोलते हैं बेसिकली. और ये जो बॉक्स में रहता है रेक्टेंगल में, बेसिकली ये अपनी एंटिटी को शो करता है. और जो डायमंड शेप में दे रखा है, इसे अपन रिलेशनशिप या रिलेशन शो करने के लिए यूज़ किया जाता है बेसिकली शेप को. इनके बारे में थोड़ी देर बाद अपन इसी को आगे देखने वाले हैं बेसिकली क्या है क्या नहीं. ऑब्जेक्ट बेस में क्या रहता है, बेसिकली ऑब्जेक्ट वगैरह रहते हैं, आपस में रिलेशन वगैरह बताते हैं. थोड़ी देर पहले हमने वैसे देखा था इसके बारे में. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, वो उसके ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड वगैरह करते हैं. रिकॉर्ड बेस की बात करते हैं. रिकॉर्ड बेस में कि जो रिकॉर्ड बेस में हमने देखा था, इसमें रिलेशनल मॉडल होते हैं, नेटवर्क मॉडल होते हैं, हायरार्की मॉडल होते हैं. इनके बारे में वैसे हमने ऑलरेडी देख चुका है. रिकॉर्ड बेस में रिलेशनल मॉडल होते हैं. जो रिलेशनल मॉडल होते हैं SQL वगैरह में फॉलो करते हैं, और जो टेबल वगैरह रहते हैं, स्ट्रक्चर वे में डेटा स्टोर वगैरह रहता है, और क्या क्या डेटा स्टोर रहता है, ये सब चीज़ें होती हैं बेसिकली. नेटवर्क बेस्ड मॉडल में बात करते हैं कि सपोज कोई सेल्समैन रहता है, उसका आइटम से रिलेशन होता है, स्टोर से रिलेशन होता है, और ऑर्डर से होता है. तो ये जो इस प्रकार का जो नेटवर्क बना हुआ है, ये अपना नेटवर्क बेस्ड मॉडल होता है. हायरार्की में बेसिकली एक ट्री बेस्ड मॉडल होता है, उसे हायरार्की मॉडल बेसिकली कहते हैं. इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होता है, तो इसके बारे में हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अब फिजिकल डेटा मॉडल की बात करते हैं, तो ये भी दो टाइप के होते हैं, मैनुअल बेस एंड फॉरम बेस. ग्राफ बेस बेसिकली होते हैं, नहीं सॉरी जो डेटा बेस होते हैं, ये मॉडल्स वगैरह यूज़ करते हैं डिस्क्राइब डेटाबेस वगैरह को. अब डेटाबेस इंटरफेस की बारे में वैसे बेसिकली बात करने वाले हैं. ये जो डेटा बेस होता है, उसका इंटरफेस वगैरह कैसा होता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि डेटा कैसे वगैरह मतलब
होता है और किस प्रकार से डेटा स्टोर वगैरह कैसे किस प्रकार से वर्किंग करती है, वो सब चीज़ें हम देखें।